Hello everyone, this is Preeti. I hope you are staying focused on your NEET preparation. आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे डाउट्स पर जो आप ही में से कुछ स्टूडेंट्स ने पूछे। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं उनको सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन है हमारे पास, एन आइडियल फ्लूइड is flowing in a non-uniform cross-sectional tube XY from end x2 and y if k1 and k2 are the kinetic energy per unit volume of fluid at x and y respectively, then the correct option is। कैसे सॉल्व करें? यहाँ पर हमें दिया क्या है और पूछा क्या है? इन्होंने हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, जिसको ये किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? के से। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम चाहिए। ओके, काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ mv², सिंपल है। एंड वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से। ओके, यहां पर क्या हम इसको रीराइट करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं और ये हो जाएगा v²। v क्या है यहां पर? एंड कैपिटल V, ये है हमारे पास वॉल्यूम। ओके, अब यहां पर मास, स्मॉल m क्या है यहां पर? मास। हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो ये किसका मास होगा? मास ऑफ फ्लूइड। स्पीड ऑफ फ्लूइड एंड वॉल्यूम ऑफ ट्यूब, है ना, जहां से ये फ्लूइड पास हो रहा है उसका वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी, और साथ में क्या आ जाएगा? v²। ओके, डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे? रो से। ओके, तो इन्होंने इसको किससे रिप्रेजेंट किया है? के से। अब ये दो एंड की बात कर रहे हैं, एंड x एंड y। एक्स एंड को इन्होंने बोला है कि इस एंड पर जब हम क्या देख रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो कितनी है? k1, और यहां पर कितनी है? k2। ओके, और ये हमसे जानना चाहते हैं उनके बीच में रिलेशन कौन सा करेक्ट होगा। अब अगर हम किसकी बात करें? एट एक्स एंड, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा? k इक्वल्स टू हाफ ρ1 v1²। सिमिलरली एट y एंड क्या हो जाएगा? ये k2 इक्वल्स टू हाफ ρ2 v2²। अब अगर हमारे पास इन क्वांटिटीज के बीच में कोई रिलेशन आ जाए, हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो हम क्या बता सकते हैं? k1 एंड k2 में रिलेशन। क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपने। इन्होंने बात की है कि हमारे पास क्या है? एन आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या होता है? कई मतलब होते हैं। हमारे पास जो फ्लूइड है वो कैसा है? इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस। ओके, अब यहां पर हमें कौन सा मीनिंग यूज करना है? और भी होते हैं। अभी यहां पर इसका मतलब देखो क्या होता है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि जो डेंसिटी है किसकी? फ्लूइड की, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। ओके, कहां पर चेंज नहीं हो रही है? देखो, इन्होंने हमें दी है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल
ट्यूब। इसका मतलब क्या है? मतलब जो ट्यूब है उसकी थिकनेस डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर। ये फिगर है हमारे पास। इसमें एक्स एंड पर देखो, ये जो इन्होंने हमें ये दिया हुआ है, इसको आप यहाँ पर क्या मानोगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ पर देखो, क्या ये दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं? नहीं, डिफरेंट है। इसको और कैसे देख सकते हो? थिकनेस की हेल्प से भी। जैसे जैसे हम यहां से ऊपर की साइड जाएंगे, थिकनेस बढ़ रही है ना? तो अगर हम इस एंड पर चेक करें थिकनेस, वो डिफरेंट आएगी। यहां पर चेक करें वो डिफरेंट है, यहां पर चेक करें तो वो डिफरेंट है। अब यहां से एक डाउट आता है कि ठीक है, थिकनेस तो डिफरेंट हो गई, एरिया डिफरेंट है, क्या डेंसिटी भी डिफरेंट होगी? है ना, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्या वो भी डिफरेंट होगा? तो इन्होंने उसके लिए मेंशन किया है कि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? आइडियल फ्लूइड की। और आइडियल फ्लूइड मतलब वो इनकम्प्रेसिबल होगा, और इनकम्प्रेसिबल मतलब उसकी डेंसिटी सेम रहेगी। तो हम यहाँ इन दोनों से किस कंक्लूजन पर आ जाएंगे? इस कंक्लूजन पर आ जाएंगे। ओके, मतलब काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है? स्पीड पर, स्पीड के स्क्वायर पर। ओके, ये कैसे आएगी? हमारे पास होती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसके अकॉर्डिंग एरिया और स्पीड का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कांस्टेंट रहता है। या इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? वेलोसिटी या स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। जिसका एरिया ज्यादा होगा, ये जहां पर हम एरिया, किसके एरिया की बात कर रहे हैं? ए इज द एरिया ऑफ ट्यूब और v इज द स्पीड ऑफ फ्लूइड। तो जहां पर एरिया कम होगा वहां पर स्पीड ज्यादा होगी, इसके अकॉर्डिंग, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। अब यहां पर आ जाते हैं अपने फिगर पर। यहां पर देखो, एक्स एंड पर अगर आप बात करोगे ए एक्स की, वाई एंड पर आप बात करोगे ए वाई की, कौन ज्यादा है? ए वाई ज्यादा है। ओके, तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम फिगर ए एक्स इज लेस देन ए वाई। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्पीड में क्या रिलेशन आ जाएगा? Vx is greater than Vy। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका एरिया बड़ा है उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अब यहां से इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम क्या बोल सकते हैं? यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्पीड के। तो अगर स्पीड ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, और स्पीड किसकी ज्यादा है? एक्स की, तो काइनेटिक एनर्जी भी किसकी ज्यादा होगी? एक्स एंड पर जो काइनेटिक एनर्जी, और वो क्या है? K1। तो यहां पर हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो क्या होगा? K1 is greater than K2। दिस इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 3। आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। आपको आंसर मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। सी यू सून।